गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल पर। और आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जिसका नाम है मैं समय हूँ। मैं समय हूँ। आज हम बात करेंगे समय पर। समय जो अमूल्य है, अनमोल है, ना तो उसको खरीदा जा सकता है, ना तो उसको फिर से पाया जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं हम समय के बारे में। मैं समय हूँ। ईश्वर ने मेरी रचना विशेष रूप से की है। लोग अपनी सफलता के लिए प्रायः मुझे दोष देते हैं। मैं उनकी सहायता नहीं करता, परंतु आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। मैं अनमोल हूँ। मुझे खरीदा नहीं जा सकता। मैं उन लोगों का साथ देता हूँ जो मेरा सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति मुझे नष्ट करता है, सच पूछो तो वह अपनी ही हानि करता है। मुझे कोई बांध कर नहीं रख सकता। मैं सदैव दिन रात, सुबह शाम, ठंडी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना लगातार चलता रहता हूँ। मैं अनवरत चलता हूँ। मेरा एक एक क्षण बीतने के बाद कभी वापस नहीं आता। मैं निरंतर आगे बढ़ता रहता हूँ। जो लोग समयाभाव की शिकायत करके अपने आलस्य को छिपाते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे दोष मत दो, क्योंकि संसार में अनेक व्यक्तियों के पास अनगिनत कार्य हैं। वे समय पर अपने कार्य पूरे करते हैं। वे आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ते। संसार में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने मेरा सदुपयोग किया है। गांधी जी, नेहरू जी, स्वामी विवेकानंद, थॉमस अल्वा एडिसन, मैडम क्यूरी, डॉक्टर अब्दुल कलाम आदि सफलता प्राप्त कर चुके महान व्यक्ति आज भी मुझे पूजते हैं। बच्चों, आपने सुना होगा कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए एक एक पल, एक एक क्षण का उपयोग करो। उसे यूं ही न गंवाओ। मैं मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु हूँ। आप सभी छोटे हैं, अबोध हैं, इसलिए मैं आपको अपने विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। मैं धन से भी ज़्यादा मूल्यवान हूँ, इसलिए मेरा सावधानी से प्रयोग करो। मुझे व्यर्थ में नष्ट मत करो। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य नहीं वरन प्रकृति भी मेरे अनुसार कार्य करती है। सूर्य, चंद्रमा, तारागण, वृक्ष, सागर, धरती एवं आकाश आदि सभी मेरे शिष्य हैं। सूर्य समय से निकलता है और समय पर डूबता है। उसी प्रकार चंद्रमा भी। वृक्ष समय से फल देते हैं और फूल समय से लगते हैं। धरती लगातार समय से चलती है। मनुष्य के जन्म एवं मृत्यु के क्षण भी मेरे अर्थात समय के द्वारा निश्चित हैं। जो मेरा महत्व समझते हैं, वे ईश्वर को प्रिय होते हैं। ईश्वर समय पर कार्य करने वालों की सहायता करता है। बच्चों, आपको मेरा कहना मानना चाहिए। मेरा सदुपयोग करने से आपको कई लाभ होंगे। आप अच्छे अंकों के साथ पास हो सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं। आपका कक्षा कार्य और गृह कार्य समय पर पूरा होता रहेगा, जिससे अध्यापक आपकी प्रशंसा करेंगे। आप दूरदर्शन पर अपनी पसंद के कार्यक्रम को देख सकेंगे। आपको खेलने और मनोरंजन के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे। आप आराम कर सकेंगे, व्यायाम कर सकेंगे, स्वस्थ रह सकेंगे और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे और उसमें अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे। माता पिता, गुरुजनों एवं मित्रों के साथ आप वार्तालाप भी कर सकेंगे। आप सब कार्य पूर्ण करने के बाद भी स्फूर्त एवं स्वस्थ का अनुभव करेंगे। अगर आप
निर्धारित समय पर अपने कार्य करेंगे तो विश्वास कीजिए मैं आपका साथ अवश्य दूंगा। मैं एक अच्छे मित्र की तरह सदैव आपके साथ रहूंगा। आपको जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपके हाथ से निकल जाऊंगा। आपको फिर यही चौपाई याद आएगी। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय जो कि पुण्य का पछताने। उस वर्षा का क्या फ़ायदा जब कृषि सूख जाने के बाद हो। अर्थात कृषि जब सूख जाती है तो उसके बाद अगर वर्षा होती है तो उस कृषि को उस वर्षा का कोई फ़ायदा, कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वह तो सूख चुकी है। समय चूक पुण्य का पछताने, समय बीत जाने पर फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने किसी कक्षा में अच्छे मेहनत नहीं किए हैं और अच्छा नंबर आपका नहीं प्राप्त हुआ है तो दोबारा पछताने से तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब तो वह क्लास आप पार कर चुके हैं, पास हो चुके हैं, नंबर कमा चुके हैं, दोबारा आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी समय रहते ही कार्य को करना चाहिए। और एक दूसरी कहावत है, जो कल करना है उसको अब करना चाहिए, आज करना चाहिए, और जो आज के लिए आप करने वाले हैं वो अभी निपटा लेना चाहिए। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जो कल करना है उसको आज करिए और जो आज करना है उसको अभी करके उसको समाप्त करिए। किसी भी कार्य को टालिए मत, क्योंकि पल भर में क्या हो जाए, कौन सा प्रलय आ जाए, कौन सा खराब चीज़ घटित हो जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं है। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो अपने काम को कब करोगे, इसलिए जो भी काम करना है उसको तुरंत ही कर लीजिए। इस तरह से बच्चों समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमेशा हर कार्य को समय पर पूरा करना चाहिए। गांधी जी ने कहा है, समय बहुत मूल्यवान होता है, हमें प्रतिदिन समय का सदुपयोग करना चाहिए। किसी भी प्रगति में समय महत्वपूर्ण होता है। गांधी जी समय के सच्चे सेवक थे। गांधी जी हर काम समय पर पूरा करते थे और विश्वास करते थे कि समय का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा ही समय का पालन किया है। तो आप सब भी समय का पालन करिए और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर सोच कर बताइए। समय किसे नष्ट कर देता है? ईश्वर किसकी सहायता करता है? लोग अपना आलस्य छिपाने के लिए क्या शिकायत करते हैं? कैसे लोग संसार में सफल हुए हैं? समय किसका साथ देता है? कौन कहता है कि मैं मित्रों का मित्र हूँ और शत्रुओं का शत्रु? आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर पल को आनंद पूर्वक जी लीजिए। जीते रहिए, प्रसन्न रहिए और समय का सदुपयोग करिए अपने कार्यों को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।